हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम MNIT एलुमनाई के फर्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड में हैं। मेरे साथ में है नीरज जो 2007 बैच के हैं और मैं 2005 बैच का कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ। नीरज की एक कंपनी है जो फाइनेंशियल सर्विसेज देती है और नीरज उसके बारे में कुछ बताएंगे आपको। नीरज शुरू करें। हाँ, तो बेसिकली मैं जॉब कर रहा था 2018 तक। मैंने एमएनएट के बाद एमबीए किया आईटी दिल्ली से। उसके बाद कंसल्टिंग में जॉब कर रहा था। मार्केट हमेशा मतलब स्टॉक मार्केट मेरा हमेशा से पैशन रहा है। तो मैं जब फोर्थ ईयर में था 2006 से ही मैंने मार्केट में इन्वॉल्वमेंट चालू कर दिया था अपने फादर के साथ। एंड मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड लगती थी, बट देन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फुल टाइम यही मेरी ब्रेड एंड बटर होने वाली है। Okay. 2018 में मैंने सोचा कि मैं खुद के लिए इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग चालू करता हूँ एंड मैंने वो सोच के डिसीजन लिया कि मैं फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर बनूंगा। बट देन मैंने सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन लिया, सर्विसेज रोल आउट की, लोगों से अच्छा रिस्पांस मिला एंड खासकर अपने एलुमनाई से मैनेट एलुमनाई से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। तो हेयर आई एम इन 2026। आज की डेट में फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, एडवाइजरी, रिकमेंडेशंस इन स्टॉक पोर्टफोलियो बिल्डिंग, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, बाकी प्रोडक्ट्स, किसी को अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंडेशंस चाहिए तो सब सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशंस हम देते हैं। ओके। अच्छा, ये बताओ कि सबसे पहले तो मुझे लगता है हर कोई ट्रेडिंग कभी ना कभी किया ही रहता है लाइफ में, या कुछ ना स्टॉक मार्केट में थोड़ा ना थोड़ा ट्राई सब हर कुछ किया रहता है। क्योंकि सबसे पहले ही कुछ दिनों में ऐड दिख जाते हैं इस तरह के कि 30% रिटर्न इन 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज। तो मुझे लगता है वो ट्रैप ही है, लेकिन जानना चाहेंगे तुमसे थोड़े एक्सपर्ट कमेंट्स कि क्या है वो, मतलब उनमें कुछ सच्चाई है, कभी होता है, किसी का हुआ है, या ऐसे ही है सब तो होप्स? देखिए, ट्रेडिंग डेफिनेटली एक बहुत रिवॉर्डिंग फील्ड है। ट्रेडिंग अगर आप अच्छे से कर रहे हो, डिसिप्लिन वे में कर रहे हो, तो एक काफ़ी रिवॉर्डिंग फील्ड है। रिटर्न्स डिपेंड करते हैं कि आप कितने निकाल पा रहे हो, बट टू हाई रिटर्न्स जो कि प्रोजेक्ट करते हैं लोग बाग, मिस सेलिंग करते हैं अपना प्रोडक्ट सर्विसेज सेल करने के लिए, उतना मेरे को लगता नहीं है कि उस टाइप के कुछ रिटर्न्स निकलते हैं। मेरे ख्याल से 20 to 40% की रेंज में अगर ईयरली रिटर्न निकल रहे हैं फ्रॉम ट्रेडिंग, तो आप वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स हो, वन अमंग द वेरी फ्यू ट्रेडर्स जो अच्छा कर रहे हो, राइट? तो इस टाइप के रिटर्न्स निकल सकते हैं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जैसा आपने पहले बोला कि ट्रेडिंग हर किसी ने की होती है लाइफ में कभी ना कभी। तो देखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कोई एंट्री बैरियर नहीं है। आपके पास कैपिटल है, एक अकाउंट खोलना है, आजकल तो ऑनलाइन 5 मिनट में अकाउंट खुलता है और आप ट्रेडिंग करना चालू कर देते हो। गैप कहाँ रह जाता है? गैप रह जाता है लिटरेसी में, फाइनेंशियल लिटरेसी में, कि आपको मालूम ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, राइट? कहीं सुन लिया, कहीं पढ़ लिया, उसके बेसिस पे, या न्यूज़ पे देख लिया, उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं एंड जनरली वो ट्रैप रहते हैं। तो हार्ड फैक्ट लाइफ का यही है कि देर इज़ नो इजी मनी। तो ट्रेडिंग में सबको लगता है कि बड़े आराम से जल्दी से पैसा बन जाएगा। एक कोई अच्छी ट्रेड चली जाती है जो कि बाय लक हो सकती है, लोग उसको एक्स्ट्रापोलेट करने लगते हैं कि मैंने इतना रिटर्न इसमें निकाल लिया तो अब मैं 12 महीने में इतना निकालूंगा। तो ट्रेडिंग में आप एक तो एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते हैं। मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, 20+ ईयर्स हो गए मेरे को, स्टिल मैं ये नहीं बोल सकता कि कल मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिट करूंगा कि लॉस करूंगा, राइट? तो इट इज़ वेरी डायनामिक, तो एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मैं ये बोलता हूँ कि इन्वेस्टिंग करना चाहिए लोगों को, एंड आगे हम डिस्कस करेंगे और भी चीज़ें। मैं इसके ऊपर भी मैसेज पास ऑन करना चाहता हूँ अपने एलुमनाई के लिए, एंड विल कितना डिस्कस टाइम अबाउट इट। इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसी को एक ठीक ठीक ट्रेडिंग करने के लिए, अगर एक रीजनेबल तरीके से करें तो? देखिए, अगर कोई, जैसे मैं, मेरे साथ काफ़ी इंटर्न्स जो फ्रेश विदाउट एनी नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट ज्वाइन करते हैं, तो वो 6 to 8 months में दे रीच अ लेवल वेर इन दे आर एट एन इंटरमीडिएट लेवल, जहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं, बट खुद डिसीजन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे वो बोलना मुश्किल है। तो मेरे को लगता है मिनिमम 6 to 8 months इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दी मार्केट, अगर आप फुल टाइम देख रहे हो तो। बट अगर कोई पार्ट टाइम देख रहा है तो थोड़ा सा ड्यूरेशन वो बढ़ जाएगा, एंड अगेन इट डिपेंड्स अपॉन वंस लर्निंग एबिलिटी और कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप कैसे अप्रोच कर रहे हो, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन दी थ्योरी पार्ट। तो इट इज़, जैसे बोलते हैं कि ट्रेडिंग इज मोर ऑफ एन आर्ट रादर देन साइंस। तो ट्रेडिंग में आप मार्केट को कितना समझ पा रहे हो, मार्केट के डायनामिक्स कितने अच्छे से समझ पा रहे हो, अपनी साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, ये सब कैसे मेंटेन कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो अब जैसे ट्रेडिंग में भी मतलब बहुत टाइप्स होते हैं, कोई म्यूचुअल फंड है, कोई डायरेक्ट स्टॉक है, फिर बाहर के मार्केट भी हैं, बिटकॉइन भी है। तो जो एकदम इनिशियल लेवल से आ रहा है उसको क्या सजेस्ट करोगे, क्या करना चाहिए, या किसी के साथ किसी की हेल्प लेनी चाहिए, या क्या करना चाहिए एग्जैक्टली? ओके,
तो देखिए हेल्प इन द सेंस आपको नॉलेज एक्वायर करनी है, अगर मतलब इसमें दो मोड हैं, या तो आप कोई एडवाइजर के साथ कर रहे हो तो दैट इज वन मोड ऑब्वियसली, तो उसमें यू हैव टू कंप्लीटली रिलाई ऑन द एडवाइजर, जो एडवाइजर बोल रहा है वही करना है। नाउ द एडवाइजर के ऊपर है कि वो अच्छा एडवाइजर है तो आप क्रिएट करोगे वेल्थ, अगर नहीं अच्छा है तो यू हैव टू चेंज द एडवाइजर, राइट। सेकंड इज DIY मोड कि आप खुद से करना चाहते हो, तो उसमें मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहले आपको नॉलेज एक्वायर करना है एंड स्टार्ट विथ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब कि आप लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म इन्वेस्ट करो, छोटे अमाउंट से चालू करो। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जो मैंने देखा है कि वो लोग ट्रेडिंग से चालू कर देते हैं। उनको लगता है कि मेरे पास, क्योंकि शुरू में क्या कैपिटल भी कम रहता है, आपके पास 10,000 रुपए है, 20,000 रुपए है, आप उससे कमाना चाहते हो। अब मैं उसमें बोलूँ साल भर में 20% ही रिटर्न निकालोगे तो 10,000 का 20% से 2,000 रुपए होता है, तो 2,000 के लिए कोई मोटिवेटेड नहीं रहेगा। तो 50,000 भी लगा रहे हैं तो साल भर में 10,000 रुपए कमाएंगे तो इट इज नॉट लुक्रेटिव। तो लोगों को लगता है मेरे पास कैपिटल नहीं है तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, 50,000 का 1 लाख बना लूंगा, 2 लाख बना लूंगा, राइट। तो 50,000 का मैं ये बोलता हूँ, आप अगर ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो 50,000 का 80,000 बना लोगे। मैं मना नहीं कर रहा हूँ एक ट्रेड में, 2 ट्रेड में, मगर वो 80,000 का 50,000 भी हो जाएगा हाल, और 50,000 का 0 भी हो जाएगा हाल। तो जैसा सेबी भी बोलता है कि 9 out of 10 traders are in loss, तो आई कंप्लीटली एग्री विद दैट कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर इन लॉस। ट्रेडिंग इज वेरी डिफिकल्ट, तो सबसे पहले इन्वेस्टिंग से चालू करो। टेस्ट योर स्ट्रेंथ्स की क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या वर्कआउट कर रहा है, उसके बेसिस पे देन यू मूव ऑन टू ट्रेडिंग ग्रेजुअली। तो इन्वेस्टिंग में भी अपने पास मतलब क्या क्या ऑप्शंस होता है? तो इन्वेस्टिंग में देखिए आप, इक्विटीज हैव प्रूव टू बी द बेस्ट एसेट क्लास इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स। तो इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स है। स्टॉक्स में अगर आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा सकते हो। उसके बाद कमोडिटीज हैं जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर आर द मेन आइटम्स जो लोग अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं टू अ स्मॉल एक्सटेंट। रियल एस्टेट एक रहता है जो कि आउट ऑफ scope है from my perspective, but then real estate also forms a part of investing, right? REITs हैं, InvITs हैं, वो भी देख सकते हैं, but then more or less मेरे को, और फिर बाकी प्रोडक्ट्स भी हैं जो हाई इनकम HNIs हैं, उनके लिए PMSs हैं, AIFs हैं, बट मेरे को ये लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, म्यूचुअल फंड्स आर दी बेस्ट एसेट क्लास, क्योंकि उसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन कम होता है। एक फंड मैनेजर है जो आपके बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग कर रहा है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, प्लस उसमें कुछ गलत करने के चांसेस कम है। तो म्यूचुअल फंड में भी तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अलग म्यूचुअल फंड है, कुछ अलग तरह के म्यूचुअल फंड होता है, तो इक्विटी बेस्ड होता है, फिर कोई जो मार्केट्स पता है उनके बेस्ड भी होता है, फिर कोई हाई रिस्क वाला होता है, तो उसमें भी कैसे डिसाइड करेगा कोई कौन? तो देखिए म्यूचुअल फंड्स 3 ब्रॉड कैटेगरीज में रहते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, राइट। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एज द नेम सजेस्ट इन्वेस्ट करते हैं आपका पैसा इन इक्विटीज, राइट। डेट म्यूचुअल फंड डेट में इन्वेस्ट करते हैं, हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट। उसके बाद ओवरसीज फंड भी हैं, थीमेटिक फंड्स भी हैं, दे विल हैव अ सर्टेन थीम कि वो किधर इन्वेस्ट करेंगे, जैसे डिफेंस बेस्ड स्कीम्स हैं जो कि डिफेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, एंड लाइकवाइज तो काफ़ी सारी कैटेगरीज रहती है। अब इक्विटी के अंदर भी देर आर डिफरेंट कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, लार्ज कैप फंड है, मिड कैप है, लार्ज एंड मिड कैप हैं, सेक्टोरल फंड्स हैं, ELSS हैं जो टैक्स सेविंग के लिए रहते हैं। तो देर आर वेरियस डोमेन्स। मेरे ख्याल से अगर आप ऑनलाइन उसके बारे में सर्च करेंगे, कोई भी आपका ऑडियंस, तो दे विल बी एबल टू नो कि व्हाट ऑल कैटेगरीज आर देयर, या फिर अगर अपने वो एडवाइजर के साथ डिस्कस करेंगे तो दे विल बी एबल टू हेल्प ऑन दिस। इसमें एडवाइजर्स का क्या रोल है, जैसे या तुम्हारी कंपनी क्या सर्विसेज देती है जैसे इस पूरे स्कीम में, सिस्टम? तो देखिए एडवाइजर जनरली होता क्या है, इट्स जैसे मैंने बोला, ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग भी हो, इट इज़ अ गेम ऑफ साइकोलॉजी। किस समय आपको इन्वेस्टेड रहना है, किस समय थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। आप वो वाला समय मेरे ख्याल से गया कि एक बार लेके छोड़ दिया 20 साल के लिए, क्योंकि देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ चर्न दैट इज रिक्वायर्ड, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 20 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो गड़बड़ है, बट देन थोड़े सबस्टैंडर्ड रिटर्न्स उसमें रहेंगे। तो फ्रॉम आवर परस्पेक्टिव वी हेल्प द क्लाइंट्स फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड परस्पेक्टिव टू फोल्ड। वन इज कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना है, तो क्लाइंट मतलब हमारी रिकमेंडेड स्कीम्स, हमारा डेटा एनालिसिस है कि कौन सी स्कीम्स आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म बेटर, राइट। और अगर नहीं भी कर रहे हैं वो बेटर जो हम स्कीम्स रिकमेंड कर रहे हैं, तो वी हैव अ कंटिन्यूअस ट्रैकिंग कि जो हमारी रिकमेंडेड स्कीम्स हैं उनमें हम कैसे फिर चेंजेस करें गोइंग फॉरवर्ड, SIP चेंजेस करना है या लमसम चेंजेस करना है जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस खड़ा हो गया है। तो वो एक पहला वैल्यू एड है कि स्कीम सिलेक्शन प्लस कंटिन्यूअस रिव्यू ऑफ। ये कस्टमर ही डिसाइड करता है कि क्या करना है एग्जैक्टली, यानी म्यूचुअल फंड या इक्विटी
ये कस्टमर डिसाइड करेगा, कस्टमर का क्या प्रेफरेंस है कि वो इक्विटी में डालना चाहता है अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, या वो डेट में डालना चाहता है। तो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल, वी कैन गाइड इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या रिस्क एसोसिएटेड है क्या है, तो वो सब चीज़ें हम गाइड कर सकते हैं। बट एंड डिसीजन क्लाइंट का है कि उसको किधर जाना है। जनरली हमारे साथ जो क्लाइंट जुड़े हुए हैं ऑब्वियसली वो इक्विटी, क्योंकि इक्विटी जैसे मैंने बोला इक्विटी हैव प्रूव टू बी द बेस्ट एसेट क्लास, तो इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास आते हैं। डेट वाले भी रहते हैं, मतलब वही क्लाइंट डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं कुछ पोर्शन। एंड वी एडवाइस कि कितना करना है एंड कब करना है, क्योंकि सेकंड इज मार्केट के हिसाब से कब करना है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बताऊं, 2024 में मेरे पास भर भर के लोग आ रहे थे कि मार्केट में पैसा डालना है, मार्केट में पैसा डालना है, जबकि मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे था 24 मिड में, मिड कैप स्मॉल कैप पूरे रैली कर चुके थे। उस समय एवरीवन वांटेड टू इन्वेस्ट इनटू इक्विटी, राइट। मैं ये नहीं बोलूंगा वो गलत समय था इन्वेस्ट करने का, बट देन यू हैव टू फॉलो अ प्रोसेस। तो हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं कि कैसे पैसा डालना चाहिए। आज की डेट में जब मार्केट 2 साल से कंसोलिडेट कर रहा है, ज़्यादा गिरा नहीं है, अगर आप टॉप से देखोगे तो सिर्फ 10% डाउन है, राइट। मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े ज़्यादा थे, बट देन 1.5-2 साल से कोई रिटर्न नहीं निकले हैं, तो अभी मार्केट में लोग इतने एंथुसियास्टिक नहीं है। दे आर ट्राइंग टू अवॉइड टू सम एक्सटेंट, ठीक है, तो दे आर लुकिंग एट ऑल्टरनेट मीन्स। तो मैं बोलूंगा डोंट चेज दी रिटर्न्स, क्योंकि अगर जहां पे रिटर्न मिल रहे हैं आप उस फील्ड में जाओगे, तो हमने अभी रिसेंटली गोल्ड और सिल्वर का केस देखा है, राइट। अर्ली 2026 में गोल्ड और सिल्वर में जो रन अप आया था, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर, एंड अभी सब उसमें ट्रैप हो चुके हैं। सिल्वर आज की डेट में मेरे ख्याल से 2,20,000 है, एंड गोल्ड अभी 138-140 के आसपास है। तो लोग उसमें अब ट्रैप हो गए हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसमें रैली नहीं आ सकती, रैली आ सकती है ऑब्वियसली, मैं स्लाइटली बुलिश हूँ दोनों एसेट क्लास पे। बट देन मेरा जो मतलब द लर्निंग आई एम ट्राइंग टू गिव इज, आप रिटर्न्स के पीछे भागोगे तो हमेशा फंसोगे। इट्स लाइक सेइंग कि अगर हम जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें जहां चौका पड़ा मैं वहां पे फील्डर लगा दूं, राइट। तो यहाँ चौका पड़ा तो मैं वहां फील्डर लगा दूं, फिर दूसरी बॉल पे अगले बॉल पे वहां पे चौका पड़ेगा तो मैं वहां फील्डर लगा लूं, तो आप हमेशा गलत जगह पे ही फील्डर लगा रहे होगे आपकी फील्डर प्लेसमेंट। तो लाइकवाइज जहां जिस एसेट क्लास रिटर्न दे रहा है, आप दे चुका है, आप उसमें जा रहे हो, तो फिर मतलब इट इज अ मीन रिवर्जन केस की मतलब वहां पे रिटर्न मिल गए, अब वहां पे रिटर्न मिलने के चांसेस कम है और आप वहां जा रहे हो। तो मतलब जिसके पास थोड़ा टाइम कम है और इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करना है, अगर वो किसी के साथ में करता है, किसी क्या बोलते हैं इनको, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, तो अभी इसमें एक दो बार बहुत सुनने में आया कुछ साइबर फ्रॉड भी हो जाता है, कोई ऐप्स भी आ जाते हैं नकली जिसमें आप डाल दो पैसा फिर वो ले जाते हैं। तो इसमें सेबी का मतलब कैसे जानते हैं कि सेबी का कुछ इसमें रहता है कि ये सेबी का है, इनके साथ आप कर सकते हो कंसल्टेंसी, या फिर कैसे सेलेक्ट करें कि सही कौन और गलत कौन है इसमें? ऑब्वियसली देखिए, मैं कुछ ग्राउंड रूल्स भी बताता हूँ इसमें। तो सबसे पहले जो सेबी वाली बात है, सेबी इज डूइंग इट्स बेस्ट टू इंश्योर कि फ्रॉड कम से कम हो, बट स्टिल लोग लुक्रेटिव ऑफर्स लेके आते हैं एंड पब्लिक उसमें ल्योर हो जाती है, राइट। तो मैं ये बोलूँगा डेट साइड में कोई भी आपको अगर 10% से ज़्यादा का रिटर्न गारंटीड बोल रहा है ऑन दी डेट साइड, तो यू शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। वैसे ही कुछ गड़बड़ है उसमें, राइट, क्योंकि 10% से ज़्यादा रिटर्न्स अगर कोई गारंटीड दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसमें एडिशनल रिस्क है जो आपको नहीं पता है। तो यू कैन रीड दी जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उससे रिलेटेड, उसमें आप पता लगा सकते हो, क्रेडिट रेटिंग्स देख सकते हो, तो वो सब देख सकते हो। मार्केट से रिलेटेड पहली बात तो सेबी अलाउ ही नहीं करता है कि कोई रिटर्न्स गारंटीड रिटर्न्स या फिर कोई प्रोजेक्शन दिखाए, राइट। तो अगर कोई आपको प्रोजेक्शंस करके बता रहा है कि इतने साल में इतने निकलाएंगे, ये हो जाएगा, तो वो वैसे ही गलत है। जो आप एप्स बोल रहे हो, अगेन टेक्नोलॉजी ने काफ़ी हेल्प किया है इन्वेस्टिंग में, पेनिट्रेशन में, इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टिंग पेनिट्रेशन। बट देन फ्लिप साइड भी वही है कि आजकल फ्रॉड्स बहुत होते हैं, लोग बाग ऐप निकाल देते हैं, पैसा ले लेते हैं, गायब हो जाते हैं। खासकर हमने क्रिप्टो करेंसीज में काफ़ी केसेस देखे हैं ऐसे। तो मैं यही बोलूँगा सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज़ के साथ ही डील करें। तो सेबी आपको सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, जैसे एडवाइजर्स भी हैं, जैसे मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो मेरा एक सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर है। हर एक एडवाइजर के पास एक सेबी रजिस्टर डायरेक्ट इसमें एडवाइजरी या जो दूसरा रिसर्च एनालिस्ट है, इसमें दोनों में ट्रेड अपन खुद ही करते हैं? ट्रेड आप खुद ही करते हो, दोनों एडवाइजरी ही देते हैं, मतलब दोनों के रिकमेंडेशंस ही रहेंगे, ट्रेड आपका खुद का है। ट्रेड अगर आपको सामने वाला करके दे, क्योंकि आज की डेट में काफ़ी लोग हैं जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, जो लोग प्रॉमिस करते, जो लोग ले लेते हैं कि वी विल मैनेज ऑन योर बिहाफ, बट देन दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट लीगल। तो पोर्टफोलियो मैनेजर ही ये कर सकता है। एंड मेरे को ये लगता है कि पीएमएस सर्विसेज से बेटर म्यूचुअल फंड्स है, आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड एडवाइजर लो। तो नीरज, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने
मतलब मैनिट से निकलने के बाद, जॉब करने के बाद अपना स्टार्टअप शुरू करने की सोची और एक सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हो। थैंक तो यू। अब ये बताओ कि इस बिज़नेस से एल्यूमनाई को कितना हेल्प पहुंचा सकते हो? हमारे जूनियर सीनियर्स को क्या हेल्प मिल सकती है मैनिट को तुम्हारी एडवाइजरी से? ओके, तो देखिए, मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि मैं बिज़नेस में मेरा बिज़नेस में जो सक्सीड हुआ हूँ उसमें मैनेट एलुमनाई का काफ़ी बड़ा रोल है। चाहे वो गाइडेंस से हो, रवि बॉस और विकास बॉस के थ्रू, चाहे बाकी एलुमनाई जिनने मेरे को ट्रस्ट किया मेरे पे, अपना हार्ड अर्न मनी मेरे को मतलब मेरे एडवाइजरी पे डिपेंड किया। तो फ्रॉम कंट्रीब्यूटिंग बैक, मेरे को ये लगता है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मैं कर सकता हूँ दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, कि मेरी नॉलेज मैं कैसे पास ऑन कर सकता हूँ टू दी एलुमनाई सो दैट दे टेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ कि हमारे जो एलुमनाई फ्रेश पास आउट होते हैं कॉलेज से, अर्निंग करना चालू करते हैं, तो उनको जनरली कोई इंश्योरेंस एजेंट्स, कोई फैमिली में कोई, या फिर अदरवाइज बैंक के सेल्स वाले, दे ऑलवेज रिकमेंड प्रोडक्ट्स जिसमें कुछ हिडन एजेंडाज होते हैं उनके, राइट, एंड दे फॉल ट्रैप फॉर इट, राइट। जनरली इतना नॉलेज होता नहीं है शुरू में, आइडिया होता नहीं है, एंड दे इन्वेस्ट इनटू इट, कमिट कर देते हैं, उसके बाद उस कमिटमेंट से वापस निकलना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट, क्योंकि काफ़ी हेवी चार्जेस रहते हैं। इंश्योरेंस रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट था एक। हाँ, वो सभी मतलब हम, मेरे ख्याल से हमारी जनरेशन में सभी लोगों ने उसमें फंसे हुए हैं। अभी थोड़ी अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, थोड़ी लिटरेसी ज़्यादा है थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया, बट देन स्टिल लोग पीपल गेट ट्रैप्ड। तो एक आई एम थिंकिंग कि मैं सीरीज ऑफ वेबिनार्स लेके आऊँगा फॉर दी एलुमनाई, जिसमें आई विल पास ऑन, मतलब आई हैव बीन डूइंग दिस कुछ इंटरवल्स पे, बट देन अब थोड़ा फॉर्मल स्ट्रक्चर से फॉर दी एलुमनाई कि एक फाइनेंशियल लिटरेसी पास ऑन हो, they understand the differences in the product, they understand what is good, what is bad, even for loans, even for other things, not just related to equity markets. तो फाइनेंस से रिलेटेड, देयर पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड क्या सही है क्या गलत है, वो एक मैं लेके आऊँ। मेरे साथ एलुमनाई फ्रॉम सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव एलुमनाई जो कि 70s 80s बैच से लेके 22-23 बैच के भी जुड़े हुए हैं, तो आई हैव बीन एडिंग वैल्यू टू देयर इन्वेस्टमेंट्स, बट वो प्रोफेशनल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, राइट। तो वो तो मैं कर ही रहा हूँ, आई थिंक आई एम डूइंग एट द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, जो भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इन देयर wealth creation process, right? But then these webinars will be free of cost, obviously. I won't be charging for them. And then I am also thinking of doing mentorship for the alumni. कि अगर कोई इस फील्ड में एंटर करना चाहता है या कोई कुछ चीज़ सीखना चाहता है, तो आई गिव दी राइट गाइडेंस, क्योंकि मेरे को भी मेरे आईआईटी के एक एलुमनाई थे हु वाज वर्किंग विथ मी इन एचपी वे बैक इन 2011-12, उनने काफ़ी गाइड किया था, एंड दैट्स व्हाई आई कुड लर्न अबाउट दिस फील्ड। तो मैं ये चाहता हूँ कि आई ऑल्सो ऐड मेंटरशिप, आई ऑल्सो मेंटर सम पीपल, जितना भी मेरे मतलब इन इंटरेस्ट ऑफ द टाइम, जो भी मैं टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से कर सकता हूँ, आई मेंटर देम एंड हेल्प देम, जो भी उनके डाउट्स हैं क्लैरिफाइंग, तो दे पीपल कैन फील फ्री टू रीच आउट टू मी। कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड भी उनको कोई डाउट है, कुछ है, तो दे कैन रीच आउट टू मी, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द बेस्ट गाइडेंस जो भी मैं दे सकता हूँ। तो चलो, अच्छा है नीरज, तो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। और किसी को भी मैनिट एलुमनाई में या आपके फ्रेंड सर्कल में फाइनेंशियल कोई एडवाइस चाहिए, या आपको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड या इस तरह के और इक्विटी बेस्ड मार्केट्स में, तो नीरज से कंसल्ट कर सकते हैं। उनका नंबर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है, या फिर आप उसको एलुमनाई वॉइस पोर्टल में डायरेक्टली मैसेज करके भी उससे मिल सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू। थैंक यू। तो